अभी कल हम लोग पढ़े थे यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़े थे। जो दिक्कत हो रहा है वो कॉमन दिक्कत आप लोगों को हो रहा है, कोई बात नहीं है। एक बार हमको बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिनका जो डाउट्स था वो हम फिर से बना के भेज देंगे आपको। जो लोग बनाए हैं, जो लोग भी मैसेज किए हैं, आप लोगों का डाउट्स हम बना के वापस कर देंगे आज रात में। तत्काल अभी बना के हमको बताइए। अभी हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, अभी डाउट्स में टाइम नहीं पास करेंगे, नया कुछ टॉपिक पढ़ेंगे अभी। केवल एक बार हमको बता दीजिए आप, 77 का पावर है 698 इंटू 478 का पावर है 455 प्लस 55 टू द पावर 55 इंटू 6673 का पावर है 41 प्लस 44 का पावर है 59, 93 का पावर है 48, 75 का पावर है 3 इंटू, छोड़िए इतना ही पर, बस बता दीजिए जल्दी में थोड़ा। इसी क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता दीजिए, बढ़ते हैं आगे। क्या लिखिएगा इसका जल्दी बताइए, बढ़ेंगे आगे। अच्छा कोई बात नहीं सुधांशु, काम था तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या हुआ आपसे कि ट्रेलिंग जीरो में, क्वेश्चन क्या हुआ कि 1 से लेकर 1000 तक को गुना करिएगा क्या जीरो, 1 से लेकर 512 तक को गुना करने से कितना जीरो, 512 से 1024 तक को गुना करेंगे कितना जीरो, 76 से 699 तक गुना करिएगा कितना जीरो, 57, 95, 63, 42, 55 गुना करिएगा तो कितना जीरो आएगा। ये क्वेश्चन था आपके हाथ में। अभी सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या था इसका मतलब समझिए पहले। अब क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछ दें 3 इंटू 2 इंटू 17, रिजल्ट तो सबको मालूम है क्या होगा। 3 गुना 2 गुना 17 क्या होगा आंसर बताइए। गुना तो कर ही सकते हैं ना, एक बार बता दीजिए गुना करेंगे तो क्या होगा। पंकज जी हड़बड़ा के नहीं बोलना रे, 132 नहीं होगा रे। आप सब लोग 102 बोल रहे थे, पंकज जी गलती से टाइप हो गया था, कोई बात नहीं चलेंगे। भाई देखो सबको मालूम है, एक बार देखिए मैसेज करने का जब कभी कुछ आ रहा है ना तो मैसेज करिए, आराम से घबराइए नहीं, करिए तो समझ में आएगा आपको भी कैसे क्या करना होगा। 3 इंटू 2 इंटू 17, 17 में 6 से गुना करेंगे, 17 का पहाड़ा आपको याद रहेगा 102 बताइएगा। कितना जीरो है अब ये बताइए। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा तो क्या लिखिएगा। नंबर ऑफ जीरो बताइए कितना होगा तो क्या लिखिएगा। एलिन कुछ पट्टा बता रहे हैं आप, 1 जीरो है। पंकज बाबा बोल रहे हैं 1 भी जीरो नहीं होगा। सुधांशु जी बोल रहे हैं 1 जीरो ठीक है। प्रणव जी बोल रहे हैं जीरो कोई बात नहीं। कुछ लोगों के मन में है कि 1 जीरो है, कुछ लोगों के मन में है 1 भी जीरो नहीं है। दो ही ऑप्शन चल रहा है अभी तक, या तो 1 भी जीरो नहीं होगा चाहे 1 जीरो होगा, दो ऑप्शन आपके हाथ में है। हाँ अंजू ठीक है, चलिए ठीक है। पूजा गुप्ता 11 जीरो, 1 जीरो को 11 जीरो कर दिया रे। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। चलिए सही बोल रहे हैं आप लोग। इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज बोला गया ना, तो नंबर ऑफ जीरोज लग रहा है यहाँ पे 1 है। नंबर ऑफ जीरो अभी तो कुछ नहीं पूछे, केवल पूछे जीरो कितना है, तो जीरो तो आपको 1 दिख ही रहा है, सही बोल रहे हैं। लेकिन जो हम पूछना चाह रहे थे उस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि 1 भी जीरो नहीं, वो भी आप सही है। तो इसमें ये जो बीच का जीरो है ना, इसको नहीं लेकर बात करते हैं। पूछना हम क्या चाह रहे थे, तो ट्रेलिंग जीरो में क्या होता है। टॉपिक तो अपना यही था ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो के हिसाब से बोलिएगा तो 1 भी जीरो नहीं, 1 भी जीरो नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं कि जीरो की संख्या कितना, जीरो, 1 को नहीं है जीरो, सही बोल रहे थे, 1 भी नहीं है। जो लोग बिना ट्रेलिंग जीरो के हिसाब से बोलिएगा तो बोलेगा हाँ सर बीच में एगो जीरो है ना, तो 1 जीरो बीच वाले के हिसाब से हम नहीं बात कर रहे थे। हम बात ये करना चाहते हैं ट्रेलिंग जीरो में। ट्रेलिंग जीरो में क्या है कि जब जब 3 गुना 2 गुना 17 गुना कर दिए, रिजल्ट आया 102,
तो 102 लास्ट नंबर क्या है, यहाँ पे जो डिजिट दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, यहाँ पर लास्ट में 0 होना चाहिए था, तब हम काउंट करेंगे। 0 होना चाहिए, चाहे जितना 0 हो, 1 0 हो, 2 0 हो, 5 0 हो, उसके हिसाब से समझ लीजिए। अगर यही पे क्वेश्चन हम दे देते आपको कि 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 17, बताइए क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, आप कहते हैं कि 3 इंटू 2 6 इंटू 17, आप बोलते हैं 102 होता है। 5 इंटू 2 10, बोलिएगा 1 0 बढ़ा दीजिए 1020। तो अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पर क्या देख रहे हैं, 0 दिख रहा था। सुधांशु भाई 1020 आया इसका रिजल्ट। आपसे पूछा कि लास्ट डिजिट में क्या है, तो 0, तो 0 कितना है अंतिम से काउंट करिएगा, तो केवल एक 0 है, तो आप बोलेंगे 10। तो आपसे ट्रेलिंग 0 में 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 17 नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, ये पूछा आपसे कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो कहिएगा 1 0 होगा, यही आपका आंसर है। ये तो क्लियर हुआ। तो बीच के 0 को काउंट नहीं करते हैं, बीच के 0 को काउंट नहीं करते हैं, बस इस बात का ध्यान रहे। लास्ट में जितना 0 होगा केवल वही काउंट होता है, इसी बात को ध्यान रख के काम करिएगा। अगर अब बताइए आप हमको, आपसे कह दिया यहाँ पे, मान लीजिए कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 22 कितना 0 आएगा, सोचिए। इसका रिजल्ट नहीं पूछा है गुना करके क्या आएगा आपसे पूछा है 0 कितना आएगा। तो 0 कब बनता है, 0 बनता है केवल 5 और 2 का पेयर से। 5 और 2 का जितना पेयर होगा उतना 0 बन के आएगा। 5 और 2 का कितना पेयर, बोलेगा एक ही बार तो दिख रहा है, इसका मतलब 1 0। 5 और 2 का जितना पेयर बनेगा, यही 5 और 2 मिला के 10 बनता है, 1 0। तो यहाँ से सोचिए कि 5 बन के आएगा, यहाँ पर 4 है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर बोलिएगा। 3 में तो आएगा नहीं 5 और 2, जहां से 5 और 2 मिलने वाला है उसको पकड़िए। 15 का मतलब क्या बोलिएगा, 5 तिया 15। 22 का मतलब क्या बोलिएगा, 2 गुना 11। तो आपको लेना क्या है, 0 लाने के लिए 5 और 2 का पेयर पकड़िएगा। तो 3 को तो पहले काटिए, 3 से मतलब नहीं। 11 से पहले काटिए, 11 से मतलब नहीं, मतलब किससे है। तो आप बोलिएगा 5 कितनी बार है, एक बार, एक बार बोलिएगा। 5 2 बार है, जबकि 2 कितनी बार है, बोलिएगा 2 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर, 3 बार है। 5 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 3, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 3। पूछेंगे कितना पेयर बनेगा, 5 और 2 का कितना पेयर बनेगा, क्या बोलेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, जो छोटा पावर होगा उस हिसाब से ले लिया। 2 का क्यूब को अलग छोड़ दीजिए, एक 2 बाहर निकल के आएगा। तो पेयर में क्या दिखा, पेयर में दिखा 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो बोल ही सकते हैं। और बाहर से एक 2 रखिए, तो इस 2 का तो पेयर बना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि 5 और 2 का 2 पेयर बनेगा, मतलब बोलिएगा 2 0 बन के आएगा, 2 0 बन के आएगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आया कि 5 और 2 का जितना पेयर बनेगा उतना 0 आएगा, बस सिंपल कहानी। अब जरा आप बताइए, आपसे कहा कि 17 गुना 29 गुना 25 गुना 36 गुना 32 125 गुना 42 गुना 47 बराबर कितना 0 आएगा। रिजल्ट नहीं पूछा आपसे, 0 पूछा, और आपको मालूम है कि 0 लाने के लिए 5 और 2 का पेयर बनता है। 5 और 2 का पेयर बनता है। 17 में 5 और 2 नहीं बनेगा, जहां से 5 और 2 मिलने वाला हो उसको लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। 17 में 5 2 नहीं बनेगा, 29 में 5 2 नहीं बनेगा, 47 में 5 2 नहीं बनेगा, जिसमें नहीं बनने वाला उसको हटा दीजिए। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, तो जहां से हमको 5 और 2 मिल रहा होगा उसको हम पकड़े। 5 और 2 मिलेगा कहां से, तो 25 का मतलब क्या बोलिएगा, 5 गुना 5। 36 का मतलब क्या सोचिएगा, 2 के टर्म में तोड़ने का सोचिए, 2 और 5 केवल, 2 गुना 2 4 गुना 9 कहिएगा 36। 32 को क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 आएगा 32। 125 का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 50 25 पंचे 125। 42 का मतलब है 2 गुना 21, 21 में से तो तोड़िएगा तो 5 और 2 तो नहीं आएगा,
आपको कहा कि जहां से नहीं आएगा 2 और 5 उसको साइड करिए। 21 में से नहीं आएगा, हटा दीजिए। क्या लिखिएगा? 5 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। बोलिएगा 5 टू द पावर 5 इनटू 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7। यहाँ भी है एक 8, 2 का पावर 8। कुछ बात समझ में आया होगा? 5 का पावर 5, 2 का पावर 8। कॉमन क्या होता है? जो छोटी संख्या होती है। इसका मतलब है कि 5 एवं, नोट में कर देते हैं आपको। पूजा गुप्ता बोल रहे हैं कि 36 में भी 2 और 5 नहीं है। 36 में होता है ना रे? 36 में 2 गुना 2 करिएगा तो 4 9 36 होता है रे पूजा। इसीलिए लिए हैं 36 में। 36 को तोड़ के देखिए कि उसका कोई गुणनखंड फैक्टर में 2 या 5 आता है कि नहीं। जहां से 2 और 5 आएगा उसको लेंगे, जहां पे नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा ना कि 36 में इस 3 और 6 में 5 दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसको तोड़िएगा, गुणनखंड दिखेगा, तब का केस बोल रहे थे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 48 होता ना रे पूजा, 48 होता तो आप बोलते इसमें 2 नहीं आएगा? 2 आएगा ना। 48 का जो फैक्टर तोड़िएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से बात करते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के हिसाब से 2 और 5 तोड़ते हैं। 48 का मतलब बोलिएगा, यहाँ भी तो 2 5 नहीं दिखा, इससे नहीं मतलब है। 48 को तोड़िएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4, दुना 8, दुना 16, 16 तिया 48। क्या बोलिएगा कि 2, अब इससे ज्यादा तो नहीं टूट पाएगा। तो बोलेगा ना कि 2 कितनी बार है? 4 बार है। तो लिखते हैं हम लोग 2 का पावर 4। 48 में 2 कितनी बार है? 4 बार है। पूजा समझ में आया होगा तो। इसीलिए 36 को तोड़ के लिख रहे थे 2 इंटू 2 इंटू 9। तो नोट में लिखिएगा कि 5 एवं 2 में, नोट में समझिएगा, 5 एवं 2 में जिसका पावर कम होगा, 5 एवं 2 में जिसका पावर कम होगा, पावर मतलब समझ रहे हो, ऊपर 5 और 8, 5 एवं 2 में जिसका पावर कम होगा उस कम पावर के, उस कम पावर के बराबर, उस कम पावर के बराबर 0 होगा। 5 एवं 2 में जिसका पावर कम होगा उस कम पावर के बराबर 0 होगा। 5 और 8 में छोटा कौन है? छोटा बोलिएगा, स्मॉलर पावर कौन है? 5 है। बस बोलिएगा 5 0 बनेगा। आंसर क्या होगा? बोलिएगा 5 0 बनेगा। 5 0 बनेगा। 5 बार 0, 1 2 3 4 5, बस यही 5 बार 0 आपका आंसर बनेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलना रे भाई। इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। यहाँ पे आप तोड़ लीजिएगा, पहले तोड़ लीजिएगा 5 और 2 के हिसाब से। 5 और 2 के हिसाब से तोड़ लीजिएगा। जिसका पावर कम होगा उतना 0 लगाइएगा, बस सिंपल बात। नोट में कुछ और डाल देते हैं अगर समझने में दिक्कत बनेगा तो। 2 का पावर a इंटू 5 का पावर b, इसी रूप में तोड़ना था आपको। कितना 0 आएगा? बोलिएगा अगर a का संख्या b से कम है, a इज लेस देन b, तो बोलिएगा a 0। जितना 0 होगा, जो छोटा a है उतना 0 बता दीजिएगा। अगर यहीं पे हुआ कि a ग्रेटर देन b, b कम है, तो बोलिएगा b 0 बन के आएगा, b 0 बन के आएगा। इसका मतलब समझ में आपको आ गया होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया होगा कि अगर 2 का पावर 2 दिया हुआ है गुना 5 का पावर 7, तो क्या बोलिएगा? लिखिएगा 2 0 बन के आएगा। और अगर यहाँ पे बोला, अगर यहाँ पे बोला कि 2 का पावर 7 दिया हुआ है, 5 का पावर 3 दिया हुआ, तो क्या लिखिएगा? तो बोलिएगा 3 0 इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आपको आ गया होगा अब।
तो जब रैंडम नंबर कहीं भी दिया होगा तब तो आप बना देंगे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जब रैंडम नंबर हो तब तो बन जाएगा, आपसे कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई? किसी भी बच्चे को यहाँ तक में कोई भी दिक्कत है तो बता देना रे भाई। रैंडम नंबर होगा तो बन जाएगा आपसे। आपको मालूम है कि 5 और 2 का पेयर में 0 देता है, पावर में जो कम वैल्यू होगा उतना 0 लिख देंगे आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो रैंडम नंबर में है सब ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कंसेक्यूटिव नंबर का केस बने, अब कंसेक्यूटिव नंबर का केस बने तो क्या मतलब है कि अब हम सबसे छोटा संख्या लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। आपसे बोले कि जरा बता दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ, 1 से लेकर 10 तक को गुना करिएगा तो कितना जीरो आएगा लास्ट में, यही पूछा था आपसे। 1 से लेकर 9 तक में कितना जीरो आएगा, तो आपसे क्या बोला गया कि 5 और 2 का पेयर ही जीरो बनाता है। 5 और 2 का पेयर ही जीरो बनाता है। एक पेयर है तो एक जीरो बनेगा। अगर हम यहाँ पे लिखते मान लीजिए 25 गुना 4 में कितना जीरो, तो आप वैसे भी जानते हैं 100। बोलेगा सर 2 जीरो, कैसे हम जानते? 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 4 का मतलब बोलते 2 का स्क्वायर, इक्वल पावर है मतलब कितना लिखते हैं 2 जीरो बोल देते हैं। 2 जीरो हमारा आंसर। अगर हम लिख देंगे यहाँ पे 125 गुना 4 क्या होगा, 125 का 500 जानते हैं। अब क्या लिखते हैं 125 का मतलब 5 का पावर 10, 4 का मतलब लिखते हैं 2 का स्क्वायर, क्या बोलते हैं 5 और 2 के पावर में जो पावर कम होगा, 3 और 2 में कम कौन सा, 2 है, बोलिएगा 2 जीरो होगा। यही आपका आंसर। तो ये बात तो समझ में आया। तो अब हम इसमें पूछ रहे थे कि 1 से लेकर 10 जो गुना करिएगा कितना जीरो आएगा। तो आपको देखना है कि जहां से 5 और 2 मिल सकता है उसको लेंगे। तो यहाँ पर 2 मिल गया हमको, 3 तो नहीं रहेगा, पहले हम हटा देते हैं। जहां से 2 5 नहीं मिलेगा उसको हटा देते हैं। 7 में नहीं मिलेगा 2 5, 9 में नहीं मिलेगा। अब 2 में तो मिल गया 2, 2 में आपको यहाँ पे 2 में मिल गया हमको 2, 4 में क्या मिला 2 का स्क्वायर मिला, 5 में ठीक है एगो 5 मिलेगा, 6 में क्या मिलेगा हमको 2 इंटू 3, 3 से कोई मतलब नहीं, 2 इंटू 3 केवल 2 लिख दिए। 8 में क्या मिलेगा, बोलेगा 2 का पावर 10, 2 इंटू 2 इंटू 8 मिलेगा। अब यहाँ पे 10 दिया हुआ, क्या लिखिएगा 2 इंटू 5। दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका है। अब 2 कितनी बार रिपीटेड है, एक बार है यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। कुछ नहीं है तो पावर 1 है ना भाई, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, सबका पावर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 8 बार दिख रहा है आपको, एक बार 2 3 1 4, 4 3 7 1 8, 2 टू द पावर 8 इंटू 5 कितनी बार है, तो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 5 2 बार है। अब सोचिए कि 2 का पावर 8 और 5 का पावर 2, कितना जीरो बनाइएगा। आपसे कहा गया है ना अभी कि 2 का पावर ए और 5 का पावर बी, जिसका पावर कम होगा उतना जीरो बनेगा बस। तो जब 2 का पावर 8 है, 5 का पावर 2 है, तो छोटा दोनों में कौन सा पावर में, 8 और 2 में छोटा कौन, 2 दिख रहा है। आप बोलेंगे 2 जीरो बन के आएगा, यही आपका आंसर है, 2 जीरो रहेगा बस। कुछ बात समझ में आया? तो ऐसे आप इतना लंबा चौड़ा कहानी के हिसाब से नहीं बनाइएगा। इस लंबे चौड़े कहानी में नहीं बनाइएगा। क्या काम करिएगा उसको समझिए। अब ये 2 का पावर 8, 5 का स्क्वायर, ऐसे जो काम तोड़े हैं ना हम लोग, ये कब, जब रैंडम नंबर दिया हुआ था ना, ऐसा जब नंबर दिया था तब तो मजबूरी है, इसका कोई उपाय नहीं है। हमारे समझ से इसका कोई उपाय नहीं, इसमें करना ही पड़ेगा, इसका दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अंजू जा रहा है मैसेज आपका। बाकी इस सब में देखिए तो इसमें रैंडम नंबर है, आंसर वही लिखना पड़ेगा जो कर रहे थे आप, लिखना पड़ेगा उसी हिसाब से। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो रैंडम नंबर में तो वही करना पड़ेगा। लेकिन जब कंसेक्यूटिव नंबर हो, सक्सेसिव नंबर हो, लगातार संख्या के बारे में बात कर किया गया हो, ऐसे केस में इससे बच सकते हैं। क्या बच सकते हैं, तो एक बार फिर से समझिए कि 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा करते करते 10 तक गए। तो आप देखे थे क्या आया था कि 2 का पावर 8 है, 5 का पावर 2, हम लोग बोल दिए थे यहाँ पे 2 जीरो आएगा, यही हमारा आंसर था। यही हुआ था भाई। आपको अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस चीज को समझिए। 1 से लेकर 10 तक में जब संख्या 1 से शुरुआत किया जाए,
जब संख्या 1 से शुरू की जाए उस केस में क्या होता है। एक बार हम इस चीज पे प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, जब 1 से शुरू होता है इसको समझ लें, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन में जाएंगे। 1 से शुरू होते हुए 10 तक गया, 1 से शुरू होते हुए 1000 तक गया, तो जब आपसे 1 से लेकर 10 तक का गुना में पूछे ना, इसका मतलब है कि जब संख्या 1 से शुरुआत हो के लास्ट में n तक जाता हो, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे अगर हम लगा दें कि n कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्या मतलब है 1 गुना 2 ऐसा करते करते n तक जाइए। अब n कुछ भी हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को या तो एंगल वाइज या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन के हिसाब से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका यूज जनरली आएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, क्रमचय संचय जब पढ़ेंगे तब। अभी केवल आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में यूज आता है। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्रम गुणित, क्रम से गुना। द प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब n फैक्टोरियल, 1 से लेकर n तक का गुना को फैक्टोरियल n, या तो ऐसे लिखेंगे, चाहे आप n लिखकर बाहर से एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दीजिए, ऐसे बोल दीजिए, बात बराबर है। या तो n लिख के एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दीजिए, चाहे एंगल वाइज लिख दीजिए, बात बराबर है। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या रहा कि क्रम से गुना होते हुए 1 से लेकर n तक। मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक का गुना, क्वेश्चन में पूछेगा कि 1 से लेकर 10 तक में कितना जीरो, ऐसा नहीं पूछ दे तो आपसे कहेगा कि फैक्टोरियल 10 में कितना जीरो आएगा ये बता दीजिए। अब आप कहिएगा अरे सर ये तो पढ़ाए नहीं किए थे, हम बोलेंगे 1 से 10 पढ़ाए थे ना, तो आप बोलेगा हाँ तो पढ़ाए थे भाई, वही बतवा बराबर है। बात समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, क्रम गुणित क्रम से गुना। कहां से, तो 1 से गुना करते हुए n तक जाएंगे, फैक्टोरियल n बोलेंगे। इसी को लिखने का एक विशेष तरीका हुआ, इतना जगह बचा लेंगे आप लिखते लिखते। ये बात समझ में आ गया, 10 फैक्टोरियल, बस इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 10 तक का गुना। यहाँ तक तो ठीक है ना भाई। पंकज जी, यूनिट डिजिटल फैक्टोरियल नहीं बना था सर, बता देंगे, सेम कहानी है इसलिए छोड़ दिए थे। यूनिट डिजिट में भी फंसा होगा क्वेश्चन, अगर जो लोग अपने से भी बना रहे होंगे क्वेश्चन फंसा होगा, बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा, क्वेश्चन भेजिए, बना के भेज देते हैं आपको। जान के कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, अभी स्क्वायर रूट क्यूब रूट का क्वेश्चन सब लोग नहीं बनाए हैं। कुछ लोग जो बनाए हैं क्वेश्चन भेजे थे, कुछ मिसप्रिंट भी क्वेश्चन में था, लेकिन जो बनाएगा उसी को दिक्कत बुझाएगा, जो नहीं बनाया होगा मस्त है, ग्रुप में क्वेश्चन आ रहे हैं ना भाई, सजा के रखेगा, उससे नहीं तैयारी होगा। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं मर के पढ़ना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन केवल हम भेजते जाए, आप नहीं बनाएंगे कोई मतलब नहीं बनेगा। जितना क्वेश्चन हम भेज दें वो क्वेश्चन आपसे कम पड़ जाए, ऐसा काम करिए कि सर क्वेश्चन और दीजिए, हम हाथ खड़ा करने के भाई मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, आप परेशान हो जाइएगा। एक ही टॉपिक का 2 महीना पढ़ाते रहेंगे तो ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, इतना स्टॉक है मेरे पास। लेकिन उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात का है कि कम ही पढ़िए लेकिन टू द पॉइंट पढ़िए, और काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन केवल जा रहा है, बनाते नहीं है, क्योंकि जितना बच्चा डाउट्स पूछेगा उतना ही दिमाग में आएगा कितना बच्चा पढ़ रहा है। तो मुश्किल से हमको लगता है कि सुबह शाम मिला के 90-100 बच्चा क्लास में घुसते हैं, लेकिन 10 को बच्चा का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है डाउट्स में। तो बाकी भीड़ करने के लिए तो कोई मतलब नहीं है उसे, हमको क्या जा रहा है, हमको मजा आ रहा है कि भाई ठीक है 50 को बच्चा बैठता है क्लास में, लेकिन फायदा नहीं है आपको उसमें। जब पढ़वे नहीं करिएगा तो फायदा कुछ नहीं है भाई। क्लास करिए तो मर मर के करिएगा, पढ़िएगा तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं उस बात का। बाकी मर्जी आपका है। देखिए ये बात समझ में आया, तो हम क्या करेंगे इसमें, 1 2 3 ऐसा करते करते चलेंगे 10 तक में। अब इसमें करना क्या होगा कि अब 1 से लेकर 10 तक में 5 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, तो इसमें करने के लिए हम लोग पूरा जो निकाल निकाल के बना रहे थे ना भाई, अब ऐसे नहीं बनाइए, सीधा देखिए कि लास्ट टर्म कौन सा दिया हुआ, 1 से शुरुआत होते हुए लास्ट टर्म कौन सा दिया हुआ, कितना दिख रहा है आपको, 10। लास्ट टर्म पता चल गया 10 दिया हुआ। अगर हम पूछे कि 5 का पावर क्या होगा, हम ये पूछ रहे हैं अगर आपसे, अगर हम आपसे पूछे कि 2 का पावर क्या होगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार है, अगर हम ये निकालना चाहें तो 10 में अंतिम संख्या में 2 से भाग कर देंगे। 10 में 2 से भाग करेंगे, 10 में 2 से भाग करेंगे, केवल भागफल लिखेंगे, कोशेंट, केवल कोशेंट लिखना है, रिमाइंडर से नहीं मतलब है। आप बोलेगा रिमाइंडर कुछ बचेगा तब ना लिखिएगा, इसमें नहीं बचेगा, आगे बचेगा, खत्म कहानी।
10 में 2 से भाग करेंगे 5, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर से हमको नहीं मतलब है, हमको केवल कोसेंट से मतलब, इस बात का ध्यान रहे आपको। 5 में 2 से भाग करेंगे, जितना कोसेंट बन के आए ना भाई, तब तक भाग करते रहेंगे जब तक ये संख्या 2 से कम नहीं हो जाए। 5 में 2 से भाग करिएगा, क्या लिखिएगा, 5 में 2 से भाग करिएगा, 2 दूना 4 लिखिएगा, एक रिमाइंडर आएगा। हमको केवल कोसेंट लिखना है बस। बात समझ में आया? 5 में 2 से भाग करिएगा, 2 दूना 4, बोलेगा रिमाइंडर 1 आएगा। सर हमको रिमाइंडर से नहीं मतलब है, हमको केवल कोसेंट से, भागफल से मतलब है, इस बात का ध्यान रहे। हमको केवल मतलब है भागफल से। तो आप समझ गए अब यहाँ पे कि 5 आया है, 5 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 1 आएगा, रिमाइंडर नहीं मतलब है। अब यहाँ पर 2 आया, तो 2 में 2 से तो भाग लग ही सकता है ना भाई। 2 में 2 से भाग कर दीजिए, 2/2, 2 एकम 2 जाएगा, 1, 1 इज लेस देन 2। यहाँ पर लेके चले आए, छोड़ दीजिए। 5, 2 और 1 तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 8। बोलिएगा 1 से लेकर 10 तक में कितनी बार है 2? बोलिएगा 2 का रिपीटेशन 8 बार है सर। कुछ बात समझ में आया तो बताइए। पूछेंगे 5 कितनी बार है, बोलिएगा तुरंत बता देते हैं। अब क्या बताइएगा, तो 10 में 5 से भाग करिएगा, 5 दूना 10, 2 इज लेस देन 5। बोलिएगा सर 5 2 बार है, बस इतना ही। 2 अगर इसमें ज्यादा होता फिर भाग करते, 2 से नीचे तो जाएगा नहीं। आते हैं रंजू, तुम्हारे के पास भी आते हैं। 10 में 5 से भाग करेंगे तो 2। क्लियर हो गया भाई? तो अब 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 और 5 का स्क्वायर, बोलिएगा कितना जीरो? 2 जीरो, छोटा 2 है, 2 जीरो। आपके मन में आएगा 10 5 से कटवा दिए सर, तो मजा आ गया, आपको हल्का लिख दिए थे। जरा हमको बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1 2 3 ऐसा करते करते 479, अब बना के दिखाइए क्या होगा। अंजू के मन में चल रहा था 43, अब ये 479, कहानी खराब हो जाएगा ना भाई। क्या करेंगे समझिएगा। अब आप सोचिए कि 479 में 2 से डिवाइड करेंगे, सोचते चलिए पहले क्या होगा। क्योंकि मालूम है ना भाई कि 2 और 5 का पावर के रूप में देखना है, जिसका पावर कम। तो क्या होगा, 2 से काटिएगा, 2 करिएगा, यहाँ पे 38 दूना 76, 39 दूना 78, 239 से काटिएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर हमको नहीं चाहिए, रिमाइंडर से नहीं मतलब, केवल कोसेंट से मतलब है। 239 में 2 से भाग करिएगा, 1 तो जाएगा ही, 39 का मतलब 19 दूना 38, रिमाइंडर जाएगा 1, इससे नहीं मतलब। 119 में 2 से भाग करिएगा, सिंपल सोचिए, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, रिमाइंडर आएगा 1, इससे नहीं मतलब लेना है आपको। 59 में 2 से भाग करिएगा, अब यहाँ पे क्या करिएगा, 29 दूना 58, रिमाइंडर 1, नहीं मतलब है। 29 में 2 से भाग करिएगा तो क्या लिखिएगा आप यहाँ से, 14 दूना 28, फिर 14 में 2 से भाग करिए, क्या लिखिएगा 7, 7 में 2 से भाग करिए, क्या लिखिएगा 3, 3 में 2 से भाग करिए, क्या लिखिएगा 1। अब ये आप किस किस को जोड़िएगा, 239 को, 119 को, 59 को, 29 को, 14 को, 7 को, 1 को। दिमाग में आ रहा हो सर क्या लेंदी लेंदी आइटम चल रहा है। लेंदी लेंदी आइटम नहीं चल रहा है, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे बाद में, लेकिन अभी आप समझ लीजिए पहले काहे कर रहे थे। अब 2 का पावर जितना भी करेंगे तो ये तो समझ में आ गया कि सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। पावर हम ए चढ़ा दिए, ए क्या होगा, इस सब लड़का का जोड़। ये तो बात दिमाग में आया होगा। दूसरा कहानी क्या करना होगा, तो 479, अब 1 2 कितनी बार रिपीट है, सबको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। अब 479 तक में 5 कितनी बार रिपीटेड है, 5 से भाग करिए, 5 9 45, 2 9 बनेगा, 2 9 बनेगा, 50 25, रिमाइंडर बनेगा 4, रिमाइंडर से नहीं मतलब है, छोड़ दिया। 95 डिवाइडेड बाई 5, 19 5 95, पूरा पूरा। सोचिए यहाँ पे 19 में 5 से भाग दीजिएगा, क्या होगा, 5 तिया 15, 4 बच गया, शेष नहीं मतलब है। 3 इज लेस देन 5। ये जो लंबा कहानी जोड़ते उससे तो आसान दिख गया ना आपको जोड़ने में। 95, 19 और 3, आप बोलिएगा कि तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 19 में 3 जोड़िएगा तो 22 बनेगा, इसको जोड़िएगा 9 2 11, 117 बनेगा। 2 का पावर ए, 5 का पावर बी। आपको तो समझ में आ गया कि 5 का पावर बी मतलब ए ज्यादा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। बी का मान कितना, 117 लिखिएगा, 117 टाइम्स 0 आएगा। तो हमको क्या मालूम चल गया, क्यों ऐसा करवा दिए, इसको नहीं जोड़ने को बोल रहे, इसको छोड़िएगा काहे, क्योंकि आपको मालूम यही था ना भाई कि 2 और 5 में जिसका रिपीटेशन कम हो,
तो आप तो देख रहे हैं कि दो क्या है कि दो एक मिनट, दो तो आपका हर एक दूसरा टर्म में दो मिल रहा है, हर एक दूसरा टर्म में दो मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि दो का तो रिपीटेशन ज्यादा बार बनेगा। पांच कब? हर एक पांचवें टर्म में आएगा, हर एक पांचवा टर्म में मिलेगा। 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में। तो जाहिर सी बात है कि पांच का रिपीटेशन कम होगा। तो जिसका रिपीटेशन कम होगा उसी को तो लिखना है। हम क्यों ये निकालेंगे? कुछ बात समझ में आया? अब जब आप यहाँ पे देख लिए थे, जब आप यहाँ पे देख लिए थे कि 1 से लेकर 10 तक में कितना जीरो है, तो 2 का निकाल के जो दिखाए। 1 से लेकर 10 तक में 5 कितनी बार है, 1 से लेकर 10 तक में 4 कितनी बार है, 1 से लेकर 10 तक का गुना में 3 कितनी बार है, ऐसा क्वेश्चन में पूछे तो हम लास्ट नंबर में जिसका रिपीटेशन पूछेगा, 1 से लेकर 10 तक में 3 कितनी बार है, 10 में 3 से भाग करिए, बोलेगा 3 तिया 9, एक बचेगा रिमाइंडर नहीं, मतलब है 3 और 3 बराबर है, भाग करिए ना, 3 एकम 3, 1 इज लेस देन 3, 3 और 1 को जोड़िएगा तो 4 बार है। 1 से लेकर 10 तक का गुना करिएगा ना तो 4 बार 3 मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा सोच लीजिए ना, एक बार 3 में मिल गया। 6 जब लिखिएगा तो 2 गुना 3 लिखिएगा ना भाई। जब 9 आएगा तो क्या होगा, 3 गुना 3, काउंट करिए ना भाई, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, समझ रहे हैं ना? तो बस कहानी खत्म है। तो इतना अब झोल झाल नहीं करने का है, मतलब है जिस संख्या के बारे में पूछा लास्ट नंबर में भाग कर दीजिएगा क्वेश्चन से काम करते हुए। तो अब जब आपसे पूछ दे कि 1 से लेकर 10 तक में फैक्टोरियल 10 में बताइए कितना जीरो होगा लास्ट में, आप सीधे लिखिएगा कि 10 में 5 से भाग करो, बोलिएगा 2 जीरो होगा रे भाई, 2 जीरो होगा आपका आंसर। आपसे कह दिया, सोचिए कि 1 2 3 ऐसा करते करते 43 तक बताइए। अंजू अब आप ही बताइए कितना जीरो आएगा। 1 से लेकर 43 में 2 से भाग नहीं देंगे क्योंकि 2 का ज्यादा बार रिपीटेशन होगा। क्लियर हो गया होगा सबको? 43 डिवाइडेड बाई 5, 5 अट्ठे 40, 3 रिमाइंडर, रिमाइंडर से नहीं मतलब है। 8 में 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, 3 बच गया, शेष नहीं मतलब। 1 इज लेस देन 5, बोलिएगा 9 बार जीरो आएगा। ये जीरो की संख्या 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, यही आपका आंसर होगा। कुछ बात समझ में आया? जब संख्या लगातार हो तब तो समस्या नहीं बनेगा भाई, जब संख्या लगातार हो तब तो बन जाना चाहिए। अब आपसे, अब अगर हम आपसे पूछ दे कि जल्दी बताइए 1 2 3 ऐसा करते करते हम ले जाएं आपको कहां तक, 400 तक बोल दें। अब 1 से लेकर 400 तक का सब संख्या को गुना करिए आपस में। रिजल्ट नहीं चाहिए अपने को, लेकिन लास्ट में जीरो कितना आएगा ये बताइए, क्या लिखिएगा बोलिए। अब तो मन में आ रहा होगा ना भाई कि 400 में 5 से केवल भाग करते हैं, 80 पंचे 400, पूरा पूरा कट गया। 80 में 5 से काम करते हैं, 16 पंचे 80, केवल भाग पर लिख रहे हैं। 16 में 5 से, 5 दिया 15, एक बचेगा शेष, शेष नहीं लेना है। 3, अब 3 तो भाग लगेगा नहीं, 3 तो छोटा हो गया, छोड़ दीजिए। अब इसी को जोड़ लीजिए, 80 16 96 में 3 जोड़िएगा तो 99, बोलिएगा 99 जीरो है आंसर आपका। दिक्कत है तो बताइए। अब आप हमको बता दीजिए कि 1 से लेकर 1000 तक में, 1000 तक में कितना जीरो आएगा, 1 से लेकर 1000 तक में कितना जीरो आएगा, बताना रे भाई लोग। जो लोग आंसर दे रहा है ठीक है, बाकी जो लोग निर्जीव बना हुआ है नहीं बोलना रे। सोचिए क्या आया है, क्या आंसर नहीं देना है। होमवर्क बनाओ, नहीं बनाओ कोई बात नहीं, रेस्पॉन्स करेगा तो अच्छा रहेगा रे भाई लोग। दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है तो बोलो, जबरदस्ती हाँ में हाँ नहीं मिलाओ। समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो रे भाई, प्रतिष्ठा में नहीं जीना है कि हमको कैसे नहीं बुझाया, प्रतिष्ठा में नहीं मरना है। सबका आंसर सही आ रहा है, 249 249 सब लोग देख लिए। मुनेश्वर जी बोले आप शिल्पा बताए, ठीक है। मुनेश्वर का था, शिल्पा का था, पूजा का था, ठीक है भाई। पूजा 3 जीरो कहाँ तक गया रे, पूजा गुप्ता गड़बड़ा दिया कहानी। आकांक्षा का 249, संदीप 249 है, पंकज 249 है, अमृता 249, प्रणव है, ठीक है, अंजलि ठीक है, विकास तिवारी ठीक है भाई, विकास तिवारी ठीक है, उमा ठीक है, ममता ठीक है, सुधांशु 604, इतना भयंकर आंसर लिखेगा रे सुधांशु।
604 बार जीरो पकड़ा देगा। जाकिर 249, काजल का 249 है। प्रेम भाई 251 जीरो, दो फाजिले लिख दिया रे, कम करो रे प्रेम, कम करो भाई। प्रेम में दो फाजी लिख दिया रे, कम करना रे भाई लोग। निखिल का 249 है, शाइना है 249, सिंपी भारती ठीक है भाई। अरुणा राणा का भी 249 है। अभिजीत तिवारी 248, एगो किसको दे आया रे अभिजीत? नवीन 249 डब्लू का ठीक है भाई, बाकी सब लोग का ठीक है। जिसका फंस रहा है देख लेना रे भाई। देखिए आराम से भाग दीजिएगा, आराम से भाग दीजिएगा, बाकी लोग भी बताते रहिएगा क्या होगा। 1000 तक में बोला ना, इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 ऐसा करते करते 1000 तक में कितना जीरो आएगा आपको लेना है। 1000 में 5 से भाग करिएगा तो 200 बनेगा। 200 में 5 से भाग करिएगा तो 40 बनेगा। 40 में 5 से भाग करिएगा तो 8 बनेगा। 8 में 5 से भागिएगा 5 एकम 5 बनेगा। इसी को जोड़ दीजिएगा। 240 249 दिख रहा है। 249 249 टाइम्स जीरो, यही आपका आंसर है। रटे जाइएगा, उतना निकाल के नहीं बचेगा। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एसएससी में। सीधे लगा दीजिएगा 249 जीरो, खत्म कहानी इसका। चलते हैं भाई, तो ये चीज तो बड़ा क्लियर हो गया होगा। अब आप बता दीजिए हमको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है नेक्स्ट में। 512 गुना 513 गुना डॉट डॉट 1024 तक में कितना जीरो आया था? 512 से 1024 तक में, अब आप बता दीजिए। अब आपको समझ में आ चुका है। श्रेया वर्मा सर, पर 5 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? लेट से है क्या श्रेया? पहले से है कि लेट से है? बीच में कट भी गया था क्या? पूरा रामायण सुनने के बाद सीता जी का खोज करने निकलिएगा श्रेया, तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। संदीप भाई का 241 सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा, इसमें केवल ये कहा गया था आपसे कि 5 और 2 का रिपीटेशन में जिसका पावर कम रहेगा, तो पावर कम से क्या मतलब है कि 5 का रिपीटेशन हर एक 5वें टर्म में आएगा, जबकि 2 का रिपीटेशन हर एक दूसरा टर्म में आएगा। और 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करके जो प्रोडक्ट बनता है वही 10 बनता है। तो इसीलिए 2 और 5 का ही काम पड़ेगा जीरो बनाने के लिए। 2 से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि 2 का रिपीटेशन ज्यादा बार आएगा, 5 का रिपीटेशन कम बार है, इसीलिए डायरेक्ट 5 से भाग करके सीधे आंसर पर ले आते हैं। समय बचाना है, समय ऐसे बचेगा, कंसेप्ट के पीछे वही काम है। क्लियर हो गया होगा। प्रणव भाई 127, आकांक्षा बोल रहे हैं 253, सिमरन बोल रहे हैं 208, ठीक है। ममिता का है 177, काजल 208, अंजलि 253, जाकिर भाई 253, निशा गुप्ता 253। बाकी लोग कहाँ गया रे? अरुणा, बरखा, डब्लू, गणेश, काजल। गणेश बाबा एक बार आंसर नहीं दे रहा है रे। गणेश समझ में आ रहा है ना भाई कि दिक्कत है रे? अजीत भाई आंसर बताओ। गलती सही का प्रतिष्ठा में नहीं पढ़ो रे, प्रतिष्ठा में नहीं पढ़ना है। अभिजीत तिवारी 512 शायद, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। गलती सही बोलो तो सही, समझ में आएगा कि कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। दिल पर लेके नहीं पढ़ना रे भाई। एक से लेकर समझो, पहले एक से लेकर शुरू होता गुना का तो हम लोग कर देते। 1 से लेकर 1024 तक होता तो बोल देते कि 1024 में भाग पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर शुरुआत कितना था से था? 512 से। तो हम लोग ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना कि 1 2 3 से गुना करते करते जब जाएंगे, 1 2 3 से जब गुना करते करते जाएंगे, गुना करते करते जाएंगे कहां तक? 1024 तक। 1 से लेकर 1024 तक का गुना कर दिया। अब माइनस क्या करेंगे? 1 2 3 ऐसा करते करते 511 तक। आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बताइए ना? 1 से लेकर 1024 तक में जितना जीरो आएगा उसको निकाल लिया।
और 1 से लेकर 511 तक में जितना जीरो आएगा उसको निकाल लिया, दोनों का जो डिफरेंस आएगा आंसर बोलेंगे। मतलब हमको समझना क्या है कि 1024 जो लास्ट में दिया हुआ उसको देख लेना है 5 से भाग करते हुए, 512 तक दिया हुआ है मतलब 511 में काम कर लेंगे। कि 1 से लेकर 1024 तक में कितना जीरो है इसको फाइंड कर लिया, और 1 से लेकर 511 तक में कितना जीरो आया इसको फाइंड कर लिया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बराबर आंसर। तो 1024 में जब आप भाग करिएगा ना 5 से तो क्या लिखिएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20। 204 में 5 से भाग करिएगा तो क्या लिखिएगा, 40 पंचे 200। 40 में 5 से भाग करिएगा तो 8 लिखिएगा, 8 में 5 से भाग करिएगा तो 1 लिखिएगा। यहीं तक आएगा, यहाँ तक तो समझ में आया। इसको जोड़िएगा, 244, 52, 53, 253 जीरो आया। आप इसी को आंसर बना दिए थे। ये 1 से गुना होते हुए 124 तक जाएगा ना, 1024 तक, तब लिखिएगा 253 जीरो। अब 1 से लेकर 511 तक में कितना जीरो, तो सोचिए ना कि 511 में जब काम करिएगा, 511 में 5 से भाग दीजिएगा तो 102, एक रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से नहीं मतलब, 102 में 5 से भाग दीजिएगा, 20 पंचे 100, 20 में 5 से भाग करिएगा, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 102 में 20 और 4 जोड़िएगा तो 126 हो जाएगा, 126, 126 हो जाएगा। क्या लिखिएगा सोचिए। अब हमको 512 से 1024 तक में मतलब 253 जीरो में से 126 घटा दीजिएगा, 26 दूना 52, 1 53, 127 जितना लोग बोले थे सबका सही था। रिक्वायर्ड जीरो बराबर कितना, तो 127 जीरो आएगा। क्या काम किए थे, तो 1 से लेकर 1024 तक में कितना जीरो आएगा इसको निकाल लिए, फिर 1 से लेकर 511 तक में कितना जीरो आएगा उसको निकाल लिए, दोनों के बीच का अंतर कर लिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दिक्कत तो बताइए, कुछ क्लियर हुआ। 1 से लेकर 1024, 512 से बोला, 511 से काम कर देंगे, 1 से लेकर 511 तक में कहानी करके हम लोग आंसर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, अब आप बना के बताइए। 57, 58 से लेते हुए 300 तक ले गए, 311 तक ले गए मान लीजिए, जरा बताइए कितना लिखिएगा आंसर, बना के बताइए। अब अमृता रानी को समझ में आया, धन्यवाद अमृता। बाकी लोग बताइए, 311 तक में बता दीजिए क्या क्या लिखिएगा। फिफ्टी 57 से 311 तक है, इसका आंसर बता दीजिएगा। प्रणव रंजन जी बोले 63, ठीक है भाई। उमा का 61, ठीक है, 2 ऑप्शन आया। आकांक्षा 63 है, मुनेश्वर जी 63 है, पंकज जी 63 है, जाकिर भाई 63 है, सूरज भाई 63 है, अजीत 63 है, विकास तिवारी 63, ठीक है भाई, डब्लू जी, मोहित, श्रेया 63, प्रेम 63, नेहा निशा गुप्ता 76 हो गया, अमृता का 62 आ गया है। अच्छा, और लोग बताओ रे। अंजू 63 है, अरुणा 63, सीमा 63। चलिए देखिए, अब जितना भी 63, 62 आया, अब मेरा मैसेज जा रहा है सर, सुधांशु जा रहा है रे भाई, जा रहा है भाई, तुम्हारा मैसेज नहीं कैसे आएगा। नवीन भाई 63 है, शाइना 62, शिल्पा मनीषा 63 है भाई, ठीक है भाई। आपसे कहा कि लास्ट में 311 है, 311 में 5 से भाग कर दीजिए, 5 छक्के 30, यही ना बोलिएगा। 62 पंचे 310, 62 में एक रिमाइंडर नहीं मतलब है, 62 में 5 से 12 पंचे 60, 2 रिमाइंडर है नहीं मतलब है, 12 में 5 से 5 दूना 10, 2 रिमाइंडर नहीं मतलब है, इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 2 2 4 2 6, 6 और 1 7। 1 से लेकर 311 तक मतलब फैक्टोरियल 311 तक में कितना जीरो आएगा इसको निकाल लेते हैं। -1 से लेकर 56 तक, 56 तक में कितना जीरो आता है उसको निकाल लेते हैं, बस इसी को सॉल्व कर देंगे।
इसी को सॉल्व कर देंगे तो लास्ट नंबर क्या था 56। 56 में 5 से भाग करेंगे 11 बचे 55, एक रिमाइंडर होगा। 11 में 5 से भाग करेगा 5 दूना 10, एक रिमाइंडर, इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आया कि 76 में से 13 जाएगा तो यही आपका 63 आंसर है। कंफ्यूज नहीं करना भाई लोग। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, दिक्कत है तो बताइए। पुष्पम झा बहुत देर के बाद नींद खुला रे, एकदम सही बोला है। एलिन 63, अभिजीत तिवारी 54 कहा लिख दिया रे भाई। हड़बड़ हड़बड़ करके गलती नहीं करना रे भाई, बन जाएगा ना। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ट्रेलिंग जीरो में। ट्रेलिंग जीरो में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। निशा सर पूरा कोटेशन पता ही नहीं था, कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। विकास तिवारी n इंटू n+1/2 पर बनेगा सर। दिमाग नहीं लगाना उतना उसके पीछे रे। जो तुम n इंटू n+1/2 करता है वो अल्जेब्रिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कहानी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कहानी है, उसके पीछे नहीं जाइए। अभी आपको जो बताया जा रहा है उतना ही समझ के काम निकालिए अपना बस। जब जो बताना होगा हम बताते चलेंगे। यहाँ तक ठीक है? कितना टाइम हुआ? 4 बजा है अभी। चलिए आज का ट्रेलिंग जीरो समझ में आ चुका है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा? नहीं होगा तो हम बढ़ते हैं आगे। चलिए एक बार आप फाइनल बता दीजिए हमको, एक बार बता दीजिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक से लेकर 979 तक में कितना जीरो बोलिएगा, उसके बाद बढ़ जाएंगे। श्रेया वर्मा ठीक है 242, विकास तिवारी 232, आकांक्षा 242, पंकज 242, अरुणा 243। देखो 979 में 5 से भाग कर दीजिएगा। ममता का 242 है, मुनेश्वर का, सूरज का 242, उमा का, डब्लू का 252 है। 979 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 19 25 95 करिएगा ना, 2 9 आएगा, 50 25 कर देंगे। 195 में 5 से भाग करेंगे तो 5 या 15 करेंगे, 4 5 5 9 45। 39 में 5 से भाग करिएगा तो 7 5 35। 7 में 5 से भाग करिएगा तो 5 एकम 5। बस खत्म कहानी। 1 इज लेस देन 5, खत्म कहानी। इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? 5 में 9 जोड़िएगा, 9 और 1 10, 7 17, 5 22 का 2 लिखिएगा, कैरी 2 बन के आएगा। 19 में 3 जोड़िएगा तो 22 में 2 जोड़िएगा तो 24 बनेगा। जिन लोगों का 242 था सबका आंसर सही था। हड़बड़ा के नहीं बनाइएगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। 242 टाइम्स जीरो, 242 टाइम्स जीरो, 242 बार जीरो आएगा, बस यही कहानी था। तो ये ट्रेलिंग जीरो सबको क्लियर हो गया होगा। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, अभी हम इतना ही पे क्लास छोड़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे जो आपको डेमो के टाइम में कुछ बताया गया था शायद, फैक्टर्स के बारे में। कि कोई भी संख्या मान ली 24 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, कुछ भी कोई भी नंबर दिया हुआ, इसका टोटल फैक्टर कितना होगा, इसका इवन फैक्टर कितना होगा, ऑड फैक्टर कितना होगा, इसका ये बताया था आपसे। ये 3 चीज बताया था। इसी का टोटल आइटम जो भी पूछता है, प्राइम फैक्टर कितना होगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा। अब इसके बारे में डिस्कस कल करेंगे, इसके बारे में डिस्कस कल करेंगे हम लोग। आज का ट्रेलिंग जीरो पे ही लेके काम खत्म कर रहे हैं, ट्रेलिंग जीरो पे ही लेके काम खत्म कर रहे हैं।
जो जिन लोगों का इस बैच में एडमिशन के लिए है देख लीजिएगा भाई, जो लोग इस बैच में नए हैं, डेमो चल रहा था जिन लोगों का, जो लोग इस बैच में डेमो के लिए हैं देख लीजिएगा, एडमिशन करवा लीजिएगा। एडमिशन के लिए बोला गया है 7903341763। किसी का नाम लेके नहीं बोला जा रहा है, जो लोग डेमो में है समझ रहे होंगे, जिनका डेमो चल रहा है 7903341763। इसी नंबर पे आपको चाहे तो पेटीएम कर सकते हैं, चाहे तो आप फोन पे कर सकते हैं, चाहे तो गूगल पे कर सकते हैं, चाहे आप भीम ऐप से डाउन पैसा भेज सकते हैं। दिक्कत बनेगा तो अकाउंट ट्रांसफर करने का होगा तो बताइएगा। ये करने के बाद 80 83 96 45 85 जो भी डेमो कर रहे हैं उनके पास ये नंबर है मेरा वाला, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पे क्या करिएगा, पैसा भेजने के बाद स्लिप को मैसेज कर दीजिएगा, स्लिप को शेयर कर दीजिएगा इस नंबर पे, प्रूफ रहेगा कि आप ही पैसा भेजे हैं। इस बात के लिए 2-3 दिन आपका डेमो हो चुका है, आराम से आप देख लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा, करना होगा तो पैसा भेज दीजिएगा, नहीं करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपए का महीना चलेगा, 300 रुपए का महीना चलेगा, दिसंबर तक कोर्स उम्मीद है खत्म हो जाएगा। 5 महीने का टारगेट लेके जब से आप शुरू करिएगा 5 महीना लगेगा, आप निश्चिंत होकर काम करिएगा। 5 महीना से ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस होगा, आपका लॉस नहीं होगा। 1500 रुपया से ज्यादा आप जमा नहीं करिएगा, खत्म कहानी। एक्चुअल फीस 4000 रुपया है, लॉकडाउन खुलेगा तब 4000 रुपया फीस है, लेकिन अभी आपका 300 के महीना से 1500 रुपया सुविधा के लिए आपको कहा जा रहा है। बाकी समझ लीजिएगा, मर्जी आपका है। एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, सब लोग अटेंडेंस कर लेते हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। जिन लोगों को दिक्कत नहीं है ऑन करने में कर लीजिए, जिन लोगों को दिक्कत है कोई बात नहीं, नहीं भी ऑन करिएगा चलेगा, जिन लोगों को दिक्कत नहीं है ऑन कर लीजिए। चलिए ठीक है भाई, क्लास आज का खत्म है, कल हम लोग पढ़ेंगे उसी के बारे में जो बताया गया है। एक बार दिखा देते हैं आज का क्लास, जिसको जाने का है जा सकते हैं, आज क्लास इतना ही पर आज ओवर है। किसी को कुछ लिखना अगर होगा तो बोल दीजिएगा, किसी को कुछ लिखना होगा तो आप बोल दीजिएगा। चलिए क्लास खत्म है तो